कर रहा हूं क्या बेटा आपके सामने, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है मेरे बच्चे, नेशनल इनकम होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेशनल इनकम कुछ नहीं होता है, पूरे देश की इनकम निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? पूरा देश हमारा कितना कमा रहा है। हम जब पूरी देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, सारे देश में कितनी हमारी इनकम हो रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम। अगर आप इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे, अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो आपकी स्क्रीन में आपको सामने दिख रही है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, क्या 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 क्या, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड by normal resident of a country during the period of an accounting year। क्या 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 क्या, sum total of factor income। तो दो वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाले। पहला वर्ड है फैक्टर इनकम और दूसरा वर्ड है नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कौन से दो वर्ड है ख्याल रखने वाले? फैक्टर इनकम और दूसरा वर्ड है नॉर्मल रेसिडेंट। आइए देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इनकम दो प्रकार की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम होती है मेरी जान मेहनत की कमाई। फैक्टर इनकम क्या होती है मेरी जान? मेहनत की कमाई, जो आप प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मतलब आप देश को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके कमा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टर इनकम। तो इसीलिए नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ा जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ा जाता है। क्या होती है ट्रांसफर इनकम? सर ट्रांसफर इनकम होती है फ्री की कमाई, वो पैसा जो आपने बिना किसी मेहनत के, ओल्ड एज को पेंशन मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ाई की, आपने कोई रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए देश को और फिर भी आपने वो पैसे कमा लिए, तो वो ट्रांसफर इनकम होती है। हमारे देश में नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ा जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ा जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, पहले भी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट बताओ सर। हाँ जी सर, कोई इंडियन रेसिडेंट है और वो बाहर से पैसे कमा के आया है पर इंडिया को कोई रिसोर्स नहीं दिए, तो अभी अपन आएंगे। पैसे तो कमाए ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके कमाए ना। भले इंडिया को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिए, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे के कमाए ना, तो वो फैक्टर इनकम होगी। ट्रांसफर इनकम बैठे बैठे बिना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपको इनकम मिल रही है, वो होती है ट्रांसफर इनकम, जो कि ऐड नहीं होती है। ठीक है क्या? इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा, इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो पैसा जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देके कमाया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनकम। बोलो है नहीं। और नॉर्मल रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। वो बंदा, वो इंसान, मतलब कि वो इंसान जो हमारे देश में रहता भी है और कमाता भी है, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन इंडिया एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। याद है कि नहीं याद है? बताओ ना यार। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। वो इंसान जो हमारे देश में रहता भी है और हमारे देश से कमाता भी है। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। हाँ भैया। हाँ जी चलो। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है बेटा वो इंसान जो इंडिया में रहता है, हाँ नहीं, वो इंसान जो इंडिया में रहता भी है और इंडिया से कमाता भी है और इंडिया का खाता भी है, वो इंसान नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अ नॉर्मल रेसिडेंट सेड टू बी अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इस पे अच्छी खासी डिटेल कॉन्सेप्ट अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो फैक्टर इनकम हो, वो फैक्टर इनकम हो और इंडियन रेसिडेंट ने कमाई हो। अच्छा, इंडियन रेसिडेंट ने कैसे कमाई हो? भले इंडिया में रह के कमाई हो या इंडिया के बाहर से कमाई हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। भले उसने वो इनकम इंडिया में रह के कमाई हो या इंडिया के बाहर से कमाई हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हम लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो, है ना, तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। हाँ भैया। हाँ सर। तो दो प्रकार की इनकम कैलकुलेट की जाती है, एक कैलकुलेट की जाती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है नेशनल इनकम। तो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है, एक है डोमेस्टिक इनकम, आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन में, और एक है आपकी नेशनल इनकम। क्लियर है कि नहीं? बताओ ना यार। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो नॉर्मल रेसिडेंट ने विद इन द कंट्री रह के कमाया। जैसे हम और आप इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया में ही कमा रहे हैं, इंडिया में ही फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी जो इनकम है वो कौन सी इनकम में ऐड होगी बेटा? डोमेस्टिक इनकम में। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो आएगी ही, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो आएगी ही आएगी, पर प्लस 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 साथ में क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम में साथ में क्या आ जाएगा? वो इनकम आ जाएगी जो हमने बाहर से कमाई। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया कुछ माल और पैसे कमाए, मैंने किसी यूएस के बच्चे को पढ़ाई कराई, किसी फॉरेन के बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसके पैसे मुझे मिले, तो मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, इंडियन में रह के बाहर से कमा के आया हूं, बाहर फैक्टर सर्विसेज दिए और वहां से पैसे कमा के आया हूं, तो वो क्या हो जाएगी? अलग से ऐड होगी डोमेस्टिक इनकम में। तब जाके हम कहां पहुंचेंगे? नेशनल इनकम।
इनकम में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बताओ। एक होती है डोमेस्टिक इनकम, जो इंडियन रेसिडेंट इंडिया में रह के कमा रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो आएगी ही, प्लस अगर कोई इंडियन रेसिडेंट बाहर जाके कमा के आया तो उसको ऐड कर देंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया में आके कमा के गया तो उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो वहां के रेसिडेंट की कमाई है, इंडिया के रेसिडेंट की कमाई नहीं है। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। देखो, इनकम अर्न विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक इनकम क्या है? इनकम अर्न विद इन द कंट्री। एक इंडियन रेसिडेंट ने इंडिया में रह के पैसे कमाए तो वो क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है क्या? नेशनल इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम तो है ही, डोमेस्टिक इनकम तो है ही, लेकिन क्या है? एनएफआईए ऐड होगा। क्या ऐड होगा? एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरी जान, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था, ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। जो मैं बाहर जाके कमा के आया, जो मैं बाहर जाके कमा के आया, वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बाहर का बंदा जो यहां आके कमा के ले गया, वो क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब मैं नेशनल इनकम निकाल रहा हूं तो मैं डोमेस्टिक इंडिया के अंदर की इनकम तो लूंगा ही लूंगा, मैं इंडिया के अंदर की इनकम तो लूंगा ही लूंगा, प्लस जो मैं बाहर से जाके कमा के आया हूं उसको ऐड करूंगा, और बाहर का बंदा जो मुझसे कमा के ले गया है उसको माइनस करूंगा। बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूं बच्चे में, बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूं बच्चे में। देखो ध्यान से, एक चीज है तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इंडिया का बंदा इंडिया में रह के कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया का बंदा बाहर गया और पैसे कमा के आया, इंडिया का बंदा बाहर गया और पैसे कमा के आया, तो तुमने बोला हाँ ये तो मेरे देशवासी ने कमाया है, मेरे देश के रेसिडेंट ने कमाया है, तो मैं उसको अपनी इनकम में जोड़ूंगा। दुनिया ने बोला ठीक है जोड़ लो, तो हमने उसको क्या बोला? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ेगा। जब किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों जोड़ा, आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों जोड़ा, मतलब जो इंसान, मतलब मैंने उसको जवाब दिया कि देखो हमारा इंसान था, हमारे देश का बंदा था, बाहर जाके कमा के आया, भले बाहर से कमाया तो हमारे देश के बंदे ने ना, तो उसको हम ऐड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। यस सर। हाँ सर। फिर लेकिन हमारे देश में बाहर से लोग आए थे, हमारे देश में बाहर से गोरे आए थे, गोरे लोग आए थे, हमारे देश से पैसा कमा के लेके गए, वो हमारी इनकम में एडेड था, तो क्या उसको ऐड रहने देना चाहिए कि उसको माइनस कर देना चाहिए? माइनस। क्यों माइनस कर देना चाहिए? क्योंकि वो बंदा हमारे यहाँ का तो है नहीं। जब आप अपने यहाँ के लोग, अपने इंसान की बाहर की इनकम को ऐड कर रहे हो, तो बाहर के इंसान की अपने यहाँ की इनकम को क्या करोगे? माइनस करोगे। इससे सरल भाषा में नहीं बताया जा सकता है ये। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ बोलना यार। तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या आ जाएगी तुम्हारी? नेशनल इनकम। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को एक वर्ड दे दिया गया, NFIA। क्या नाम दे दिया गया? NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या नाम दे दिया गया मेरी जान? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को एक नाम दे दिया गया NFIA, तब से ये कहा जाने लगा, तब से क्या कहा जाने लगा? कहां गया? हाँ, तब से क्या कहा जाने लगा? डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करोगे, डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? तुम्हारी नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। यस सर। क्लियर है। यस सर। इससे बेहतर नहीं हो सकता ये। हाँ बोलो ना बच्चे। हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे समझ में आना चाहिए। अब नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए ये 8 शब्दों का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये 6 शब्द हैं, ये 6 शब्द हैं जो आपका बार बार आपको सामना करना पड़ेगा। इनका क्या है? सॉरी 8 है। क्या है? GDP, NDP, GNP, NNP। क्या वर्ड है? GDP, NDP, GNP, NNP। एक बार एट मार्केट प्राइस, मतलब कि GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। ये 4 शब्द हुए, और यही 4 शब्द GDP, NDP, GNP, NNP, यही 4 शब्द एक बार काय में आएंगे? एट फैक्टर कॉस्ट आएंगे। और यही शब्द एक बार कैसे आएंगे? एट फैक्टर कॉस्ट आएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 शब्द हो जाएंगे टोटल। पहला शब्द क्या है? GDP, NDP, GNP, NNP। 4 शब्द एट मार्केट प्राइस, GDP, NDP, GNP और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। 4 शब्द
टोटल 8 शब्द जिसका आपको बार बार पीछा सामना करना पड़ेगा। इन शब्दों को बहुत प्यार से और बहुत अनोखे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये रियल वर्ल्ड में जिंदगी भर आपको काम आने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। हो सकता है थोड़ा ज्यादा गहरा जाऊं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। क्या आप तैयार है? फटाफट बोलो बच्चे। यस सर। हाँ सर। सर पुरानी स्लाइड एक बार भेज दूंगा बेटा रुचिता, मैं एक बार भेज दूंगा, अभी पीछे जाना वापस से थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है क्या? अभी अपन कैरी ऑन करते हैं, मैं एक बार क्लास के बाद में सेंड कर दूंगा तुमको, ज्यादा वो बोलोगे तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। यहां तक समझ आएगी नहीं? फटाफट बताओ। हाँ सर। अब देखो आगे, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब क्या होता है? कल मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। टोटल मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a specific period। मतलब कि एक साल में, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, नॉर्मली एक साल में बनने वाले ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कहां पे बने? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि देश में बनने वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स बनते हैं, जो भी फाइनल गुड्स बनते हैं, जो भी फाइनल सर्विसेज बनती है, उन सबको आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका जीडीपी आ जाएगा। हाँ या नहीं बोलो ना यार। हाँ सर। मेरे देश में बनने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज, मेरे देश में बनने वाले सारे फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को मैं क्या करूंगा? जीडीपी में ऐड करूंगा। आपको अगर याद हो तो हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, गुड्स पढ़े थे। गुड्स में पढ़े थे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। याद है क्या? जब मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। तो फाइनल गुड्स के अंदर भी दो प्रकार के गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स के अंदर भी दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स में भी दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। आप जानते हैं, ये मैं भी पढ़ा चुका हूं आपको। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो हम और आप अपने घर में कंज्यूम कर लेते हैं। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो नेशनल, मतलब कि जो फैक्ट्रियों में और मशीनों में इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होते हैं। हाँ बोलना यार। हाँ सर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के दम पे फाइनल गुड्स के अंदर दो गुड्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये बात समझना। और मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, है ना। फाइनल गुड्स को जोड़ा जाता है और फाइनल गुड्स के दो बच्चे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसी कॉन्सेप्ट के दम पे उन 8 शब्दों का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताओ। यस सर। आ रही है। मैं तुम्हें 8 शब्द एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। कहां गई मेरी स्लाइड? 2 मिनट में मैंने स्लाइड चेंज की थी, आ जाओ। तो आ गए क्या? हाँ, देश में बनने वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देश में बनने वाले कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बेटा? फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? फाइनल गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? कंज्यूमर और कैपिटल। यानी कि जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं मेरे बच्चे, जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस देश में जितने भी गुड्स बने सब जोड़ूंगा, कंज्यूमर भी और कैपिटल भी। मैंने सारे कंज्यूमर गुड्स लाके जोड़ दिए। ये मेरे हाथ में इस देश के बने सारे कंज्यूमर गुड्स है, मैंने सारे कंज्यूमर गुड्स लाके छोड़ दिए और यहां पे रख दिए जीडीपी कैलकुलेशन में। हाँ बोलो ना यार। फिर मैं देश के सारे कैपिटल गुड्स लेके आया, फिर मैं देश के सारे, म्यूट करो, जब जीडीपी में, मैं जीडीपी कैलकुलेशन में सारे कैपिटल गुड्स लेके आया, जब जीडीपी कैलकुलेशन में सारे कैपिटल गुड्स लेके आया तो मुझसे किसी ने पूछा क्यों भैया इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने इसको डाला, कैपिटल गुड्स को डाला बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए, तो उन्होंने वर्ड क्या बोल दिया कि अब से ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। और अगर मैंने गुड्स, कैपिटल गुड्स डालते समय बोला होता, अगर मैंने कैपिटल गुड्स डालते समय बोला होता, क्या बोला होता कि अरे इन कैपिटल गुड्स में जो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, इन कैपिटल गुड्स में से जो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो दुनिया उसको क्या बुलाती? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। है दोनों चीजें एक ही, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज लेते समय उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो वो ग्रॉस है, और अगर डेप्रिसिएशन हट चुका है तो वो नेट है। ये बात को बहुत प्यार से समझो यार मेरे बच्चे। हाँ बोलना यार। हाँ सर। तो पहला वर्ड क्या था आपका? ग्रॉस, और दूसरा वर्ड क्या था आपका? नेट। अगर ग्रॉस से आपको नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है बेटा? माइनस करना पड़ता है। हाँ बोल रहे बच्चे। हाँ सर।
और अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है, और अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है बच्चे? प्लस करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज मुझे बताओ। हाँ सर। तो एक चीज क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, और अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। याद करो, वो 8 शब्दों में एक शब्द था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक शब्द था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने 2 शब्दों के मतलब आपको बता दिए। बोलो हाँ या नहीं? अकाउंट हो गया। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? पूछ लो। अभी एक को होना उसको म्यूट कर दो। क्लियर है कि नहीं? बताओ ना यार। तो मैंने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दिया। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से डोमेस्टिक में ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। अगर जीडीपी लिखा हुआ है तो मतलब गुड्स में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, और अगर एनडीपी लिखा हुआ है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। फिर कहीं जगह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहीं यूज क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कहीं यूज क्या होता है बेटा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी या जीएनपी। कहीं यूज होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कहीं यूज होता है नेशनल प्रोडक्ट। जब मैं देश के सारे गुड्स एंड सर्विस को जोड़ रहा था, अगर मैंने सिर्फ विद इन दी कंट्री की कमाई जोड़ी, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ विद इन दी कंट्री का जोड़ रहा हूं तो डोमेस्टिक कमाई आएगी, तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। हाँ बोलना बच्चे? हाँ सर। और अगर मैं इसमें बाहर की कमाई को ऐड कर लूं, और बाहर जाने वाली कमाई को माइनस कर दूं मेरे भाई, अगर मैं इसमें बाहर की कमाई को ऐड कर दूं और बाहर जाने वाली कमाई को माइनस कर दूं मेरे भाई, तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल कहलाएगा। बाहर की कमाई अगर ऐड हो गई तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल कहलाएगा। हाँ बोलना बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक यानी विद इन दी कंट्री का, नेशनल मतलब बाहर का, डोमेस्टिक मतलब विद इन दी कंट्री का, नेशनल यानी कि बाहर का। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? है उल्टा कर दिया, ये गलत बना है बेटा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ये गलत बना है, तो प्लस होगा एनएफआईए। बोलना मेरे बच्चे? हाँ सर। यस। नेशनल में जाना है तो क्या होगा बेटा? डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस होगा एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या होगा बच्चे? माइनस होगा एनएफआईए। क्लियर है कि नहीं? बताओ ना यार। क्लियर है सर। मेरी जान, डोमेस्टिक यानी छोटा, नेशनल यानी बड़ा। डोमेस्टिक यानी छोटा, नेशनल यानी बड़ा। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या होगी? बाहर की कमाई को ऐड कर दोगे, एनएफआईए को ऐड कर दोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए को माइनस कर दोगे। यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया? प्लीज मुझे फटाफट बताओ। सर आ गया। आगे चलो देखो ध्यान से, तो कितने शब्द थे आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलो ना यार। हाँ सर। अब इन 8 शब्दों का अर्थ तुम समझ सकते हो। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट छोड़ दोगे तो ये चारों शब्दों का मतलब आप समझ सकते हो। अब आप मुझे बताओगे, जब जीडीपी बोल रहा है यानी बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। और क्योंकि ग्रॉस बोल रहा हूं, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, नहीं हुआ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। बोलो हाँ या नहीं? हाँ बोलो सर। मेरी जान, इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता है। बोलो मेरी जान। यस सर। अब एनडीपी बोल रहा हूं तो देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, बाहर का नहीं जोड़ा है, देश में बने हुए हैं इसीलिए डीपी है ना। एनडीपी बोल रहा हूं, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। हाँ बोलना बच्चे? हाँ सर। यस सर। जब मैं ग्रॉस नेशनल बोल रहा हूं, मतलब कि देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्लस बाहर की कमाई, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्लस बाहर की कमाई, क्या हो गया? नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। क्लियर है कि नहीं? बताओ ना यार। भावना नहीं, आत्मा के अंदर घुस जाना चाहिए इन चारों शब्दों का मतलब। अगर मैं बोल रहा हूं देश में बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्लस बाहर की कमाई भी ऐड हो गई है, तभी वो नेशनल प्रोडक्ट हो गया, और क्योंकि वो ग्रॉस है इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? प्लीज मुझे बता दो। आइए सर। सर आ गई।
और फाइनल आखिरी शब्द, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द क्या है? आखिरी शब्द बेटा, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज, देश में बने हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है कि नहीं बताओ? इसमें बाहर की कमाई भी ऐड हो गई है और डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं बताओ ना मेरी जान? क्लियर है सर। हाँ सर। अगर इन चारों में से किसी एक को, अपने पुराने नॉलेज को दिमाग से निकाल दो, अगर पुराने नॉलेज को दिमाग से निकाल दो, अभी जो तुमको बताया उसके सेंस में तुमसे पूछा जाए, अगर इन चारों में से किसी एक को नेशनल इनकम बोलना होगा तुम्हें, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, किसको नेशनल इनकम बोलोगे? फटाफट बताओ। एनएनपी एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्यों एनएनपी? क्योंकि सर उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया है, सर डेप्रिसिएशन भी माइनस हो रहा है और बाहर की कमाई भी बाहर की भी ऐड है। बाहर की कमाई ऐड हो चुकी है और डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, अब कुछ करना नहीं बचा है। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। सर बताओ। अगर तुमको ये लॉजिकली समझ में आता है तो बधाई हो बच्चा, 90% बच्चा इसको रखता रहता है कि एनएनपी को नेशनल इनकम बोलते हैं, जीडीपी ये होता है, ग्रॉस नेट में डेप्रिसिएशन माइनस। बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकली शुरू से लेके कनेक्ट करते हुए आया वहां से जहां से मैंने आपको गुड्स पढ़ाना चालू किया था। गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएंगे, आएंगे तो सिर्फ फाइनल गुड्स आएंगे। फाइनल गुड्स के 2 गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सबको जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, सबको जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। सबको जोड़ते समय क्या तुमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया? हाँ सर कर दिया, तो नेट, और अगर नहीं किया तो ग्रॉस। अच्छा बाहर की कमाई जोड़ी है क्या? नहीं जोड़ी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा बाहर की कमाई जोड़ लिए तो नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल, बन गए 4 के 4 शब्द। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर। यस सर। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या लोचा है? हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या लोचा है, आइए देखते हैं। एक सेकंड वापस से उसको मैं, मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस कभी भी खरीदते तो जो दाम, जब मैं कर रहा हूं नेशनल इनकम निकाल रहा था, बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेके आया, सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेके आया, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेके आया। जब मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेके आया तो मेरे को दुनिया ने बोला कि सर आप मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेके आए हो, क्या इसमें तुमने मार्केट प्राइस लिया है? मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले रहे हो, कि अगर उसमें मान लो एक चिप्स की पैकेट जोड़ी है तो क्या तुमने मार्केट प्राइस लिया है या फैक्टर कॉस्ट लिया है? मैंने पूछा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर क्या होता है ना? तो उन्होंने बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो आप जोड़ रहे हो, अगर मार्केट में बिकने वाला दाम ले रहे हो तो उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं, अगर मार्केट में बिकने वाला दाम ले रहे हो तो उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं, और अगर टैक्स हटा के बोल रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट है। यानी कि हम कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, लिखा रहता है ना एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। चलो 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 जीडीपी निकालना है, चलो 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 जीडीपी निकालना है, सारे गुड्स की वैल्यू लो। ये बेटा चिप्स का पैकेट है, ये चिप्स का पैकेट है, तुम्हें रिमोट दिख रहा होगा पर ये चिप्स का पैकेट है। मैंने बोला अच्छा इसकी एमआरपी कितनी है? 10 रुपए, 10 रुपए जीडीपी में ऐड कर दो। अच्छा ये कैडबरी है, इसकी वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए मार्केट प्राइस में ऐड कर दो। अच्छा जीडीपी में ऐड कर दो, इसकी वैल्यू 5000 रुपए, इसको जीडीपी में ऐड कर दो। ये सारी चीजों को जीडीपी में ऐड करा रहा हूं एट मार्केट प्राइस। सबके दाम कौन से ले रहा हूं? मार्केट प्राइस ले रहा हूं, जीडीपी एट एमपी। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। यस सर। अगर बोल रहा हूं अरे नहीं 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 नहीं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय टैक्स दे दो, अभी इसमें से टैक्स देना बचा है, ये टैक्स जो सरकार के पास जाएगा ये प्रोडक्शन में ऐड नहीं होगा, ये देश की सर्विस में ऐड नहीं होगा, ये तो सरकार के पास जाएगा, इसमें से टैक्सेस माइनस कर दो। तो जब मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री प्लस एनएफआई जोड़ रहे हो, तो उसमें क्या तुम जो चीजें ले रहे हो, क्या तुम उसमें प्राइजेस जो ले रहे हो वो मार्केट प्राइस ले रहे हो, टैक्स इंक्लूड करके ले रहे हो कि टैक्स एक्सक्लूड करके ले रहे हो? अगर टैक्स इंक्लूड करके ले रहे हो तो वो मार्केट प्राइस है, और अगर टैक्स एक्सक्लूड करके ले रहे हो तो वो फैक्टर कॉस्ट है। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो ना यार। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी एनएफआई और एनआईटी दोनों समझाऊंगा मैं। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस यानी कि सब टैक्सेस जुड़े हुए हैं, फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। हाँ बोलना यार। और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, एनआईटी को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलना यार।